ये स्टोरी आपके लिए है अगर आप अपने परिवार में किसी को बुआ या फूफा कहते हो तो, क्योंकि इस स्टोरी में 27 साल की गुंजा 60 साल के फूफा से प्यार करती थी और इसी के चलते दोनों मिलकर गुंजा अपने पति की हत्या करवा देती है। 15 साल के अफेयर के बारे में गुंजा के बुआ को भी पता नहीं चलती है। बिहार के औरंगाबाद में एक परिवार जिसका नाम था जीवन प्रकाश सिन्हा, ये अपने पत्नी के साथ रहता था। ये बस का काम करता था, जैसे कि ऑनलाइन सीट बुकिंग करना, बस का टिकट काटना, इस प्रकार का काम करता था। और इसी परिवार में एक छोटी बच्ची भी रहती थी जिसका नाम था गुंजा। 10 साल की थी। बचपन से ही अपने फूफा और बुआ के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर गए थे। गुंजा अपने बुआ के यहाँ रहती थी और उसके साथ ये पढ़ाई लिखाई भी करती थी। अपने बच्चे जैसे गुंजा को मानते थे और बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे गुंजा से। अब धीरे धीरे गुंजा बड़ी हो रही थी और उसके साथ उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। घर में अपने बुआ और फूफा के बात को अच्छे से मानती भी थी और कभी कभी बुआ के साथ मार्केट भी जाती थी और वहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती भी थी। उससे ज्यादा गुंजा अपने फूफा के साथ रहती थी। अब गुंजा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई और ये अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ चुकी थी। अब ये घर में अकेली रहती थी और अपनी बुआ के साथ काम करती थी। बुआ किसी काम को लेकर घर से बाहर जाती थी। उस समय गुंजा घर में अकेली रहती थी और उसी समय जीवन भी घर में अकेला रहता था। दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते थे और धीरे धीरे समय निकलता गया और ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास आने लगे, एक दूसरे को चाहने लगे थे, प्यार करने लगे थे। जब भी जीवन की पत्नी घर से बाहर जाती थी तो दोनों छुप छुप कर मिलते थे। कॉल करके गुंजा अपने फूफा को घर बुलाती थी और उस समय ये दोनों के अलावा घर के अंदर कोई भी नहीं रहता था और कभी कभी ये दोनों एक साथ एक रूम के अंदर जाते थे और अंदर से डोर को लॉक भी कर देते थे। दोनों के अफेयर के बारे में किसी को पता नहीं था और ना ही जीवन की पत्नी ये दोनों के बारे में जानती थी और वहाँ के रहने वाले लोग भी ये दोनों के अफेयर के बारे में नहीं जानते थे। 2025 अप्रैल का महीना था। गुंजा 27 साल की थी और उसके फूफा 60 साल का था और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे। अब एक दिन गुंजा से उनकी बुआ बोलती है कि मैं सामान लेने के लिए मार्केट जा रही हूँ और मुझे घर आने में लेट हो जाएगी। गुंजा बोलती है ठीक है बुआ। अब जैसे ही गुंजा की बुआ घर से निकलती है मार्केट जाने के लिए, उसके बाद गुंजा अपने फूफा के पास कॉल करती है और ये बात उससे बोलती है बुआ अभी घर में नहीं है, मार्केट गई है, आप घर आ जाओ। जीवन प्रकाश काम कर रहा था उसे छोड़कर ये घर आ जाता है। फिर दोनों एक साथ एक रूम के अंदर जाते हैं और अंदर से डोर को लॉक कर देते हैं। उसी समय जीवन की पत्नी घर वापस आ रही थी क्योंकि ये अपने साथ कुछ सामान ले जाना भूल गई थी। जैसे ही उसकी पत्नी घर के अंदर आती है तो गुंजा कहीं भी दिखाई नहीं देती है कि चारों तरफ डोर ओपन रहता है। आवाज लगाती है लेकिन कोई नहीं सुनता है और जैसे ही जीवन की पत्नी घर के अंदर और जाती है, एक रूम के अंदर से एक आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर उसकी पत्नी घबरा गई थी और वहीं उसकी पत्नी ये दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद दोनों में बहुत ज्यादा विवाद होता है। उसके पत्नी को दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गई थी, लेकिन इस बात को वहाँ के रहने वाले लोगों से छुपाकर रखना चाहती थी क्योंकि समाज का डर था, इज्जत का डर था। इसीलिए तो ये दोनों के अफेयर के बारे में जीवन की पत्नी लड़की के माता पिता को बताई और उसे समझाई कि ये गलत है। फिर कुछ दिनों के बाद गुंजा के माता पिता गुंजा के लिए एक लड़का देखना शुरू कर दिए। गुंजा के लिए 2-3 रिश्ता आया था, उसे गुंजा के फूफा तोड़वा दिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसके फूफा रिश्ता को तोड़वा देता था। कई बार गुंजा अपने फूफा से बोलती है कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन भागने के नाम से उसके फूफा कुछ भी नहीं बोलता था और चुपचाप रहता था और इसी के चलते एक रिश्ता आता है 21 मई 2025 में। गुंजा की शादी प्रियांशु सिन्हा के साथ हो जाती है। प्रियांशु का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है हिमांशु। ये अपने पत्नी और बच्चों के साथ पहले औरंगाबाद में रहता था, उसके बाद रहने के लिए दूसरे शहर में चले गए। प्रियांशु एक बहुत बड़ा जमींदार था और लंबा चौड़ा काम था। उसकी मम्मी थी, उसके पापा इस दुनिया में नहीं था। अब शादी के पहले गुंजा अपने फूफा के साथ क्या प्लानिंग बनाकर रखी थी, शादी के बाद गुंजा अपने पति के साथ क्या करने वाली थी, ये किसी को पता नहीं था। 10 मई को गुंजा
प्रियांशु के साथ मंडप में बैठने वाली थी, इससे पहले गुंजा के पास एक कॉल आती है और सामने से बोलता है, अगर तुमने शादी की तो मैं ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दूंगा। गुंजा बोलती है, ऐसा मत करो, क्योंकि मैं पिता के दबाव में आकर शादी कर रही हूँ। मेरा शादी हो जाने दो, फिर रास्ता निकालते हैं। फिर सामने से बोलता है, भले तुम शादी कर लो, लेकिन तुम्हारे पति को रास्ते से मैं हटाऊंगा। गुंजा बोलता है, ठीक है, कैसे हटाओगे मुझे बताना। ऐसा बोलकर कॉल कट कर देती है और मंडप में चली जाती है बैठने के लिए। गुंजा उसके माता पिता और पंडित के कहने पर सब कुछ कर रही थी, लेकिन उसी मंडप में गुंजा अपने पति को मारने के लिए प्लानिंग बना रही थी। सोच रही थी कि प्रियांशु को रास्ते से कैसे हटाया जाए। जैसे जैसे दिन और रात गुजरती है, गुंजा और प्रियांशु की शादी हो जाती है। प्रियांशु 11 मई की सुबह गुंजा को लेकर अपने घर नबी नगर के लिए रवाना होता है। यहाँ प्रियांशु की मां गुंजा का रस्मों के साथ स्वागत करती है और उसे बोलती है कि आज से ये तुम्हारा घर है। लेकिन गुंजा के बारे में किसे पता था, उस दिन के बाद उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। अब प्रियांशु और गुंजा की शादी 10 दिन हो गया था। गुंजा अपने फूफा जीवन के पास कॉल करके उसके हाल चाल पूछ रही थी, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होता था। इसका कारण था कि घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और सभी मेहमान गुंजा के आसपास ही रहते थे, इसीलिए उसे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिलती थी। 10 दिन में गुंजा अपने फूफा जीवन के पास कई बार कॉल की थी, लेकिन उसे डर थी कि उसके बात को कोई सुन न ले। धीरे धीरे मेहमानों के जाने के बाद घर खाली हो गया। प्रियांशु भी अपने काम को लेकर घर से निकल जाता था और सास भी घर के काम में बिजी रहती थी। अब गुंजा को अपने फूफा के साथ बात करने का मौका मिल गई थी और प्रियांशु को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग बना रही थी। ये दोनों मिलकर प्रियांशु की हत्या करने के लिए झारखंड के गौड़ा के रहने वाले 2 शूटर से बातचीत की थी। एक का नाम था जयशंकर चौबे, दूसरे का नाम था मुकेश शर्मा। ये दोनों झारखंड के रहने वाले। कुछ पैसे उसे एडवांस देना होगा और कुछ पैसे काम होने के बाद। गुंजा बोलती है, ठीक है। जीवन बोलता है उसे मारने के लिए एक फोटो शूटर के पास भेजना पड़ेगा। फिर गुंजा प्रियांशु की एक तस्वीर जीवन के पास भेजती है, उसके बाद ये शूटर के पास भेजता है। अब ये दोनों शूटर्स तैयार थे प्रियांशु को मारने के लिए। गुंजा फिर कॉल करता है जीवन के पास और उसे बोलती है प्रियांशु को कब और कैसे मानना है। जीवन सामने से बोलता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 20 मई 2025 में लगातार गुंजा प्रियांशु का लोकेशन जीवन के पास भेज रही थी। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, उसका लोकेशन पूरा जीवन के पास भेज रही थी। फिर जीवन शूटर के पास भेज रहा था और प्रियांशु के घर के बाहर से ही शूटर नजर रखे हुए थे प्रियांशु के ऊपर। उसका हत्या सुनसान जगह पर करना चाहते थे, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता था। पूरे 4 दिनों तक शूटर प्रियांशु के ऊपर नजर रखे हुए थे। 21 जून को गुंजा अपने पति को मिठाई लेने के लिए भेजती है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण शूटर उसे मार नहीं पाया। 22 जून को भी गुंजा अपने पति को मिठाई खरीदने के लिए बाहर भेजा था, लेकिन उस दिन भी प्रियांशु सही सलामत घर आ गया। यहाँ लगातार तीनों के बीच बातचीत हो रही थी। प्रियांशु कहाँ जा रहा है, कहाँ रुका है, क्या कर रहा है, अभी कहाँ है, तीनों के पास लोकेशन मौजूद थी। 23 जून को प्रियांशु गुंजा से बताया, वाराणसी जा रहा हूँ। जैसी ये बात गुंजा सुनी, ये जीवन को बताई और जीवन शूटर को बताया, तो तीनों आपस में बात करते हैं। कितने समय निकलेगा, किसके साथ निकलेगा, उसका खबर हमें देते रहना, उसके लोकेशन के बारे में बताते रहना। 24 जून 2025 प्रियांशु रात में वाराणसी के चंदौली में अपने रिश्तेदार के घर से ट्रेन से लौट रहा था। प्रियांशु अपने दोस्त के पास कॉल करके बताता है अनु और अंकित को कि तुम दोनों मुझे लेने के लिए स्टेशन आ जाओ। अब ये दोनों उसे लेने के लिए स्टेशन पहुंच जाते हैं। उधर प्रियांशु भी रेलवे स्टेशन में आ गया था। लगातार गुंजा अपने पति से बात कर रही थी, बार बार उसे लोकेशन के बारे में पूछ रही थी। इसी लोकेशन को जीवन के पास भेज रही थी और वहां से शूटर के पास भेज रहा था। उसके बाद एक साथ तीनों एक बाइक में रेलवे स्टेशन से बाजार होते हुए घर आ रहे थे। उसी समय 2 शूटर ने नबी नगर थाना शहर लेम्बो खाप गांव के पास इशारा किया, बाइक को रोकने के लिए बोला और शूटर प्रियांशु से बोला, देवराज गांव किधर से जाता है। प्रियांशु ने बताया कि आप लोग सीधे 2 किलोमीटर दूर और थोड़ा से आगे चले जाओ। और इतना ही कहने के बाद 2 शूटर
आसानी से प्रियांशु के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जबकि प्रियांशु के साथ 2 लोग और साथ में थे। उसके बाद शूटर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हिमांशु को पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन उसका मौत हो जाता है। गोली मारने के बाद शूटर ने बताया जीवन को, गोली हिमांशु को मारे हैं लेकिन अभी भी ये जिंदा है। और इस बात को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अभी ये बात किसी को पता नहीं था किसने मरवाया है, क्यों मरवाया है, इसका क्या कारण था, ये किसी को पता नहीं था। 25 जून को उसके बड़े भाई हिमांशु औरंगाबाद पुलिस थाना जाकर एक रिपोर्ट लिखवाया और उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस छानबीन शुरू किया। सबसे पहले हिमांशु को लाने के लिए 2 लोग गए थे, उसके दोस्त से पुलिस पूछताछ करता है। उसके बाद आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू करता है। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, लेकिन कहीं से भी सबूत नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसके दोस्त दोनों को छोड़ दिया गया। अब गांव के दोनों लड़कों को छोड़ने के बाद पुलिस ने प्रियांशु के मोबाइल की जांच की और उससे पता चला कि गुंजा कई बार प्रियांशु के पास कॉल की थी, बातचीत की थी, जिससे पता चला कि लगातार गुंजा अपने पति से बात कर रही थी। फिर पुलिस ने गुंजा की कॉल डिटेल निकलवाई। उस पर एक नंबर मिला जिस पर 50 बार से भी ज़्यादा कॉल किया गया था। पुलिस ने जब गुंजा से फ़ोन मांगी, गुंजा फ़ोन नहीं दे रही थी। फिर पुलिस अपने तरीके से गुंजा से फ़ोन मांगा तो ये आसानी से दे दी। कुछ समय के बाद गुंजा ये कबूल किया कि ये हत्या मैंने ही करवाई है। इस प्लानिंग में 3 लोग और हैं, मेरा फूफा और 2 शूटर। मैं अपने फूफा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मैं अपने पति को मरवा दिया। ये बात गुंजा पुलिस को बताई। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फूफा जीवन अभी भी फरार है।